गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम इतने दिनों से बीच में मिले नहीं थे। मैं आपको इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने नाउन करवाया था। आज मैं आपको फिर से थोड़ा सा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अलग अलग टाइप्स हैं, जो हमने 8 नाम पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनका हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद फिर हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें नाउन क्या होता है वो आपको पता है। एडजेक्टिव से स्टार्ट करूँगी मैं पढ़ाना। ये होता है एडजेक्टिव की स्पेलिंग, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ADJECTIVE एडजेक्टिव। तो हम जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो एडजेक्टिव कैसे पता चले कि ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो आपको नाउन छांटना तो आ गया था, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो आप पीछे वीडियोस जा कर के देख सकते हैं। एडजेक्टिव कैसे छांटेंगे ये देखिए। एक क्वेश्चन है, मनीष इज इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस लिखा है हमारे सामने। ये स्पेलिंग वहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया है। तो ये एक सेंटेंस है हमारे सामने। तो इसमें ये है नाउन, जैसे कि आपको पहले पता है वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम, तो ये व्यक्ति का नाम है, तो दिस इज नाउन। और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब है यहाँ पर ये। उसके बाद में ये जो वर्ड है ये मनीष की क्वालिटी बता रहा है। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं संज्ञा की विशेषता, यानी नाउन की जो विशेषता बता दें, कि नाउन के बारे में बताएं कि अच्छा है, बुरा है, क्या क्वालिटी है उसकी। तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। शॉर्ट फॉर्म में से ऐसे। उसके बाद में हमारा अगला सेंटेंस देखते हैं। एक है, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। आपके सामने ये सेंटेंस है। इसमें मैंने इजी वर्ड को रेड कलर से लिखा है। तो ये जो है इंग्लिश की विशेषता बताने वाला शब्द है, इजी की। इंग्लिश जो है वो आसान है। कैसी है इंग्लिश? आसान है। तो क्योंकि ये इंग्लिश की विशेषता बता रहा है और ये विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। ऐसे ही हमारा अगला है एडवर्ब। देखिए हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, उसमें भी हमारे आगे एडी था और एडवर्ब में भी हमारे सामने एडी लगा है वर्ब के पहले। या इससे आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि वर्ब में कुछ ऐड हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी कहीं पर ऐड हुआ है। यानी नाउन में जब कुछ ऐड कर देते हैं तो वो हो गया एडजेक्टिव, जब वर्ब में कुछ ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होता है ये क्या करते हैं, किसी भी शब्द में कुछ ऐड कर देते हैं, उसकी विशेषता में कुछ कुछ मतलब इम्प्रूव कर देते हैं उसकी कुछ क्वालिटी को, कुछ और ज़्यादा ऐड ऑन कर दिया जाता है उसकी विशेषताओं में। तो एडवर्ब जो है वो वर्ड है विच ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। और एन एडजेक्टिव और अनदर। तो ये एडवर्ब जो होते हैं ये वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ एडजेक्टिव में भी ऐड कर देते हैं, मतलब विशेषण की विशेषता बता दी जाए। एडजेक्टिव, ये ई है यहाँ पर, और एडवर्ब, यानी तीनों में कुछ ऐड कर देंगे। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन में ऐड हो रहा था। एडजेक्टिव किस में ऐड हो रहा था? एडजेक्टिव किससे पहले लग रहा था? नाउन की विशेषता में कुछ प्लस कर रहा था। और एडवर्ब जो है वर्ब में भी, एडजेक्टिव में भी और एडवर्ब में भी, सबकी विशेषताओं में कुछ ऐड कर दे। जैसे कि ये थोड़ा ध्यान से समझना। एक सेंटेंस है, ही रन्स फास्ट। अगला है, दिस ट्रेन इज वेरी फास्ट। अगला है, ही रन्स वेरी फास्ट। हमारे सामने 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल में चीज़ें अलग अलग हैं।
मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, द ट्रेन इज़ वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट और दिस ट्रेन इज़ वेरी फास्ट। तो यहाँ पर देखो रन्स फास्ट, रन क्या है, वर्ब है, ठीक है, और वर्ब की विशेषता बताने वाला होता है एडवर्ब। तो ये यहाँ पर ये फास्ट क्या है, एडवर्ब है, और ये है वर्ब। और अगली बात है दिस ट्रेन इज़, अब यहाँ पर ये सामने आपके क्या चीज़ दिख रही है, दिस ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये नाउन है, ट्रेन क्या है, नाउन, और ट्रेन नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव फास्ट। तो यहाँ पे ये वेरी जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की विशेषता भी बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है, और अपने आप एडवर्ब की भी बताता है। तो यहाँ पर ये हो गया नेक्स्ट सेंटेंस में रन्स, रन्स क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट, ही रन्स फास्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है, और वेरी क्या है, एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है, यानी वो भागता तो है लेकिन बहुत तेज भागता है। एक तो वो तेज भागता है, एक वो बहुत तेज भागता है, तो तेज के आगे भी आपने कुछ ऐड कर दिया, बहुत, वेरी फास्ट। तो ये 3 तरीके के सेंटेंस हैं, एक बार और समझ लेते हैं। ही रन्स फास्ट, फास्ट में रन्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाला हो गया एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद में ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, तो रन्स क्या है, वर्ब है, रन्स की विशेषता बता रहा है एडवर्ब, और एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है, ये भी एडवर्ब है, यानी वेरी भी एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि एक तो एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एक एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताता है। अगले सेंटेंस में देख लेते हैं नाउन की साथ जो एडजेक्टिव है उसकी, दिस ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन है क्या, नाउन, इज़ वेरी फास्ट, दिस ट्रेन इज़ वेरी फास्ट। अब ये फास्ट क्या है, ट्रेन की विशेषता बता रहा है, जैसे फास्ट पहले रन की बता रहा था, इस बार यहाँ पे फास्ट जो है ट्रेन यानी कि नाउन की बता रहा है। और अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्योंकि जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। उसके बाद हो गया वर्ब। वर्ब पढ़ते हैं क्या होती हैं, वर्ब होती है जिससे हमें ये पता चले कि कार्य, काम क्या हो रहा है, काम के होने का बोध होता है, वो हम पढ़ते हैं ना जनरली ये वाली चीज़। तो अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल अस व्हाट समबडी और समथिंग डज, कि कोई क्या कर रहा है, जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ रीडिंग, और जैसे मैं लिख रही हूँ अभी टाइम पर, तो आई एम राइटिंग। तो आई एम राइटिंग, तो राइटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और रीडिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये हो गई वर्ब की। अब आप हम पढ़ते हैं कई बार प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन वर्ड से तो नहीं समझ पाएंगे कि क्या पढ़ते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आप समझ जाएंगे। ही सेट अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठा है वो, तो ये अंडर जो वर्ड है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जनरली क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के साथ लगते हैं। प्रीपोजिशन कहाँ लगते हैं, नाउन और प्रोनाउन के साथ में लगते हैं, और दूसरे वर्ड के साथ उसके रिलेशन बताने के लिए। जैसे नाउन के साथ ये लग गया वर्ड ही सेट अंडर द ट्री, ही का संबंध बता रहा है ट्री के साथ में, कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, ही और ट्री के बीच में क्या रिलेशन है, कि वो उसके नीचे बैठा है। ग्लास ऑन द टेबल, टेबल और ग्लास दो शब्द हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि वो ग्लास जो है वो टेबल पे रखा है, कि ग्लास कहाँ रखा है, एक टेबल है और उसके ऊपर एक ग्लास रखा है, तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है
ये भी आप पढ़ेंगे CONJUNCTION। ये है कंजंक्शन। आपका कंजंक्शन क्या होते हैं? जो जॉइन करते हैं एक शब्द को, सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं। जैसे महेश या माही एंड रीटा आर सिस्टर्स। अब माही और रीटा को जोड़ दिया एंड ने, तो ये क्या हो गया? एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत सारी कंजंक्शंस होती हैं, हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है वो क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हैं, हम किसी चीज़ को बताते हैं कि हे भगवान क्या हो गया, तो वो आप हे भगवान, जो अब मैं हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में लिख रही हूँ हे भगवान, तो आप हम करते हैं हुर्रा। कई बार आप बोलते हैं ना हुर्रा,